यार कोरोना वायरस से बचने के लिए इंसान ना जाने क्या क्या जतन कर रहा है। कभी वो चेहरे पे बड़े बड़े मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई नई नई तरह की चीज़ें भी ट्राई कर रहा है खाने में। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कोरोना वायरस से आपकी सेफ्टी तो करेगा ही, साथ ही आपको सर्दी के मौसम में जो हवाएं लगती हैं चेहरे पर उससे बचाएगा और आपके चेहरे को डैमेज होने से भी बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनबॉक्सिंग में, जहां पर हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के डब्बा को खोलकर और उसके बारे में सच्चाई को बोलकर। और ऐसी सच्चाई आज हम बोलने वाले हैं एक ऐसे फेस मास्क के बारे में जो आपको कूल लुक तो देता ही है, कई तरह से आपकी सेफ्टी भी करता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यार ये जो आपको अमेज़न की पैकिंग में दिख रहा है, ये है स्टील वर्ड का 3-in-1 फेस मास्क। और इसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर। हालांकि मैं इसको पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, इसको खोल चुका हूँ, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी था कि मैंने इसको अमेज़न से परचेज़ किया, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इसकी हम पैकिंग को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसके बारे में बता ही रहे हैं। जो फेस मास्क है वो आपके पूरे चेहरे को एक तरह से कवर कर लेता है, और अगर आप राइडिंग पर जा रहे हैं, खासकर आपको लॉन्ग राइडिंग का शौक़ है, तो ये मास्क बेहद किफ़ायती साबित होता है। यहाँ पर अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 899 यहाँ पर प्राइस मेंशन है, लेकिन मैंने इसको इतने रुपए में नहीं ख़रीदा है। कितने में ख़रीदा है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसके जो फेस मास्क का जो स्टाइल है वो 4 तरह से आप, यानी कि जो गूगल की स्टाइल है वो आप 4 अलग कलर वेरिएंट में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जो मिल जाता है वो मिलता है स्मोक वाइजर के साथ, यहाँ पर ब्लू क्रोम वाइजर के साथ मिलता है, सिल्वर क्रोम वाइजर के साथ मिलता है, गोल्ड क्रोम वाइजर के साथ मिलता है, और साथ ही यहाँ मिलता है रेनबो क्रोम वाइजर के साथ। हमने जो ख़रीदा है वो ख़रीदा है सिल्वर क्रोम वाइजर। हालाँकि ये सिल्वर क्रोम वाइजर नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि मैं दिन के साथ नाइट में भी इसको लगा के ड्राइव करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा जो लुक है वो मिले, इस वजह से मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लीन वाइजर के साथ खरीदा है। तो इसको हमने यहाँ पर बॉक्स को ओपन कर लिया है, और बॉक्स को ओपन करने के बाद हमारा यहाँ पर फेस मास्क निकल आया है। बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं मिलने वाला है, सिंपल सी पैकिंग के साथ ये आपको फेस मास्क मिल जाता है। तो ये फेस मास्क आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का फेस मास्क है, काफ़ी कूल लुक ये आपको देता है। यहाँ पर एक जो ये वाइज़र जो देख पा रहे हैं, जो ये वाइज़र काफ़ी बड़े साइज़ का है, आपकी पूरी आइज़ को और आपका जो फोरहेड है उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। यहाँ पर आपको नॉइज़ की तरफ आपको देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर वेंटिलेशन टाइप का मिल जाता है, जाली यहाँ पर लगी हुई है ताकि ड्राइविंग के दौरान जो है आपको सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो इसका बैंड है, स्ट्रेप है, ये इस पर स्टील वर्ड की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। देख पा रहे होंगे कि 2 तरफ से यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, और ये जो रबड़ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। ये आपके फेस पर जब आप इसको लगाते हैं तो पूरी तरह से ये अपनी बेहतर और ग्रिप बना लेती है। अगर हम अंदर की तरफ से बात करें तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एक फोम वाला एरिया आप देख पाएंगे, जो फोम वाला एरिया है वो यहाँ मिल जाता है, ताकि जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर किसी तरह से प्रेशर ना पड़े और मास्क के जो निशान हैं वो आपके चेहरे पर नहीं आए। तो कुल मिला के इस तरह का ये मास्क है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो आपका नॉइस वाला एरिया है उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्म दी हुई है, तो ताकि जो धूल और मिट्टी है वो अगर यहाँ से अंदर आती भी है तो वो यहाँ फॉर्म में रुक जाएगी और आपकी नोज़ तक वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी। साथ ही बहुत तेज़ हवा अगर लग रही है तो वो भी आपकी नोज़ पर सीधी हवा नहीं लगेगी। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का ये फेस मास्क जो है वो नज़र आता है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात की जाए तो ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है कीमत के हिसाब से। थोड़ी सी ये मोल्डेबल प्लास्टिक है, जैसे यानी बहुत हार्ड प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड प्लास्टिक होती तो ज़ाहिर तौर पर यूज़ के दौरान इसके टूटने या चटकने का खतरा रहता है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और मोल्डेबल प्लास्टिक है। आप देख पाएंगे, मैं इसको इस तरह से मोल्ड करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये किसी भी साइज़ के चेहरे पर पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है।
तो यार ये फेस मास्क कुछ इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी कूल लुक देता है। अगर इसको चेहरे पर मैं आपको लगा के दिखाऊं पहना कैसे जाता है, ये हम आपको अब बताते हैं, क्योंकि कई लोग इसको अलग अलग तरह से पहनते हैं। कई लोग इसको हेलमेट के अंदर कवर करके फिर हेलमेट के ऊपर लगाते हैं। जो कई लोग रहते हैं वो अपने हेलमेट के ऊपर से इसको स्ट्रिप को निकालते हैं, हालांकि उससे इसके स्ट्रिप को ढीला होने का खतरा बना रहता है। सरदार लोग जो पहनते हैं वो अपनी पगड़ी के साथ, उनकी जो पग रहती है उसके साथ इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो सभी तरह के लोग इसको आसानी से बाहर पहन सकते हैं। मैं इसको किस तरह से पहनता हूँ मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसका सीधा सा पहनने का तरीका कि आप इसको इस तरह से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पीछे की तरफ से लगा रखा है, और उसके बाद आप इस पर सिंपल तरीके से हेलमेट को पहन सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं, ये हेलमेट मैंने पहन लिया है। लेकिन इसमें एक नुकसान है, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब आप इस तरह से पहन के जाएंगे तो आपको शायद ड्राइविंग के दौरान उतनी दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्या रहता है कि क्योंकि ये वाला जो एरिया यहाँ से हवा जो है बहुत तेज़ी से अंदर आती है, धूल शायद मिट्टी नहीं आएगी लेकिन हवा तेज़ी से आती है, वो आपकी नोज़ पर जाएगी। और साथ ही क्या है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपके सिर पे कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए ताकि जो है पसीना नहीं आए, और चेहरे पर जो है अगर आप इसको पीछे की तरफ से भी इस तरह से लगाते हैं यहाँ पर, तो उसकी जो ग्रिप है वो बेहतर बने और ये काफ़ी मतलब जो है आपको टाइट ना हो। जब मैं इसको लगाता हूँ तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर अमेजन से ही मैंने एक फुल फेस ये क्लॉथ मास्क मैंने मंगवाया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जब इसको मास्क को पहनता हूँ तो किस तरह से पहनता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस तरह से मैं मास्क को इस तरह से पहन लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मास्क इस तरह से मैंने पहना है मास्क को, और काफ़ी लगता है शायद अब चोरी चकारी करने जाना वाला हूँ और लुक कुछ इस तरह का आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही इसके ऊपर मास्क लगेगा हम काफ़ी कूल लुक में नज़र आने लगेंगे। तो ये आप देख पा रहे कि इस तरह से मैंने पूरा इसको अच्छे से अपने चेहरे को ढक लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस मास्क को लगाऊंगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो मेरा पूरा का पूरा चेहरा अच्छे से कवर हो गया। अगर मैं लॉन्ग राइड पर जा रहा हूँ तो कहीं से भी अगर इसको लगाने के बाद, हेलमेट को लगाने के बाद भी धूल मिट्टी जा रही है तो वो मुझे कहीं से नहीं जा पाएगी। और ये आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से लगाऊंगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि अगर यहाँ से जो धूल मिट्टी या फिर किसी भी तरह के वायरस के जाने का खतरा है, अगर वो अंदर पहुँच भी जाता है तो वो यहाँ पर आकर जो है इस क्लॉथ में आके रुक जाएगा। ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। साथ ही चेहरा पूरा कवर हो गया, मेरी गर्दन पूरी कवर हो गई है, तो पसीना जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा और कहीं से भी हवा के जाने की गुंजाइश नहीं है। अब हम इस तरह से हेलमेट को जो है पहन लेंगे तो अब देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है लुक एकदम से काफ़ी कूल लुक हो गया, और बिल्कुल भी हवा और किसी भी तरह की धूल मिट्टी के जाने का जो खतरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना। हालांकि जो मास्क है, मास्क और आपके चेहरे के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये जो कपड़ा मैंने पहना है, ये जो मास्क मैंने लगाया है अंदर की तरफ कपड़े का, उससे वो हवा जो है जाने का वो खतरा भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस मास्क को पहना जाता है, लेकिन हर मास्क या हर एक प्रोडक्ट की कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, और ऐसी ही कुछ अच्छाइयाँ और खामियाँ भी इस प्रोडक्ट की हैं। चलिए इनको भी हम जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खूबियों की। तो जो खूबियाँ हैं वो इसको पहनने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। सबसे पहले कि जब हम इस मास्क को इस तरह से पहन लेते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्म वाला एरिया है पूरी तरफ से वो आपकी आँखों को इतना अच्छे से पूरी कवर करता है कि धूल मिट्टी और हवा का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। यानी कि बहुत ही रेयर है कि अगर आपके आँख तक धूल मिट्टी हवा पहुँचती है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो एरिया है इसके अंदर की तरफ जो एक फॉर्म पूरी दी हुई है वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है आपके चेहरे पे। फॉर्म है तो आपको चेहरे पे लगती नहीं, लेकिन ग्रिप इतनी अच्छी बन जाती है कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस अंदर की तरफ ना के बराबर पहुंचती है।
इससे क्या होता है कि जो आई साइड वाला जो एरिया रहता है, जो वाइज़र है, वहाँ पर जो एक स्टीम आती है या फिर धुंधलापन जो आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और जो शायद मुझे लगता है मास्क में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक अंदर की तरफ भी फॉर्म दी हुई है, तो आपको जो धूल मिट्टी है वो बिल्कुल नहीं जाती है और आपको पसीना आने के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हवा भी अंदर जाती है। तो आपको ड्राइविंग के दौरान कभी भी सफोकेशन जैसी स्थिति नहीं आएगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे सांस जो है मेरी वो रुक रही है, और आप आराम से अपनी राइडिंग का मज़ा ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक की, यानी कि कमियों की। तो भाइयों, जब इसको हम हेलमेट को लगा लेते हैं इस तरह से, तो हेलमेट को लगाने के बाद भी यहाँ पर जो है ना ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं आप, मेरी पूरी उंगली अंदर जा रही है ये, तो ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जब आप बाइक चलाते हैं तो हवा यहाँ से बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ जाती है। हालांकि मैं वही कहूँगा कि यहाँ पर जो एक मास्क के अंदर वाला एरिया, वहाँ पर हवा नहीं पहुँचती है, बहुत ही कम हवा जाती है, बिल्कुल ना के बराबर, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। साथ ही ये जो गैप है यहाँ पर, क्योंकि ये हेलमेट के अंदर फिक्स वाला एरिया नहीं है, फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर जो गैप आपको नज़र आ रहे हैं, उन गैप से भी हवा जाती है और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। जब वो हवा आपके कानों में जाएगी, विंड की जो एक आवाज़ आती है सूं सूं करके, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने सर को ड्राइविंग के दौरान एकदम सीधा रखते हैं तो शायद वो हवा नहीं जाएगी। और ड्राइविंग के दौरान सर को सीधा रखना भी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ या यहाँ पर नहीं, बल्कि सामने की तरफ को, सड़क जो है सामने रहती है, उसको देखना है, उस पर फोकस करना है। तो ये जो है इसका एक बैकड्रॉप है। अगर तीसरे बैकड्रॉप की बात की जाए तो जब आप लंबे दूरी पर जा रहे हैं, आप करीब 150-200 या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय कर अपनी बाइक से, तो एक समय के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा निशान नहीं आएगा, लेकिन एक प्रेशर टाइप का फील होने लगेगा। तो ये भी शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप है। यार बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो यहाँ पर बॉक्स पर मैंने दिखाया था जो कीमत है वो यहाँ पर 899 मेंशन है, लेकिन मैंने इसको 100 रुपये कम में ख़रीदा, यानी कि इसको मैंने 799 में परचेज़ किया है। और आपको अमेज़न के साथ जो स्टील वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये इतनी ही कीमत में मिलेगा। तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको अमेज़न से फ़ायदा मिल रहा है, दूसरे तरह के फ़ायदे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टील वर्ल्ड की ऑफिशियल साइट से भी इसको खरीद सकते हैं। डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि आपको 799 में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लंबी दूरी पर जाना पसंद है और आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइविंग ज़्यादा सेफ रहे और काफ़ी कंफर्टेबल रहे, तो ये जो स्टील वर्ल्ड का फेस मास्क है 3-in-1, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फेस मास्क है, कूल लुक तो देता ही, काफ़ी अच्छे इसके फीचर्स भी हैं। आप इसके जो नीचे वाला पार्ट है या ऊपर वाले पार्ट है, इन दोनों को आप अलग भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसको अलग नहीं किया है, इन दोनों को अलग किया जा सकता है। आप चाहें तो सिर्फ गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोज़ को हटा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इन दोनों का साथ में ही इस्तेमाल करें। तो कैसा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के बारे में हमने इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक बार फिर दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको भी जो वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलेंगे हमारे, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के नए वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।